Assalamualaikum friends. I hope you all are doing great. This is me Tehreem Tariq, first year medical student at साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरह से सेट करना है। बिकॉज इस पॉइंट पे आकर स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं एंड दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स थ्रू आउट देयर MBBS जर्नी। बट आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। अब हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट डिफरेंट होगी दूसरे स्टूडेंट से, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इन फैक्टर्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि क्या आपका इतना मेरिट है कि आपको उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, एंड कैन यू फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। इसके अलावा आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस, आप MBBS को प्रेफर करते हैं या BDS को प्रेफर करते हैं, ये सब फैक्टर्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने तमाम मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट्स देखने हैं लास्ट ईयर के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा कॉलेज रैंकिंग के लिहाज पे किस नंबर पे होता है। उसके बाद आपने अपना मेरिट यानी जो एग्रीगेट आपने कैलकुलेट किया है उसको आपने कंपेयर करना है उन मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट के साथ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन किस मेडिकल कॉलेज में हो सकता है और किस में नहीं हो सकता। अब उन मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपने इस बात को भी जहन में रखना है। लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की लिस्ट आपके सामने, इसमें आप देखेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा था और हर दफ़ा ही ऐसा होता है, और DG खान मेडिकल कॉलेज का मेरिट सबसे कम था। बट एक वेरिएशन जो लास्ट टाइम आई वो थी कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी 6th रैंकिंग से नंबर 2 पर आ गई। दिस हैपेंड बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने सिजाम्बू का टेस्ट दिया था और उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू UHS स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपने होम टाउन को प्रेफर किया और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा हो गया और वह 2nd पोजीशन पे आ गई। प्रेफरेंस लिस्ट सेट करते हुए आपने अपने होम टाउन भी देखना है। अगर आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनका मेरिट और एडमिशन एग्रीगेट अच्छा होता है बट वो लाहौर से बिलोंग नहीं भी करते, तो फिर भी वो उन मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं जो मेरिट में हायर पोजीशन पे हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर। बट कुछ स्टूडेंट्स हायर मेरिट होने के बावजूद अपने होम टाउन वाले मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको हॉस्टल लाइफ अच्छी नहीं लगती। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ की जो बहुत अच्छी बात यह है कि इट गिव्स यू एक्सपोजर, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू इंडिपेंडेंस। आप अकेले रहकर सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। इसके अलावा एक हॉस्टल लाइफ का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर आपकी पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको सीनियर्स की गाइडेंस हर टाइम मिल सकती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करके अच्छा पढ़ सकते हैं हॉस्टल में। बट दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स को मेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उन्हें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको हर वीक या हर मंथ करनी पड़ती है, जिससे आपकी पढ़ाई जो है ऑब्वियसली वो मुतासर होती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल में डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद अ डे स्कॉलर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वंस चॉइस कि आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रॉन्ग प्रेफरेंस लिस्ट सेट करने की वजह से सेकंड प्रॉफ के बाद माइग्रेशन करवा रहे होते हैं। इसलिए आपने अच्छी तरह से सोच लेना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी सेट करनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ऑर्डर इस लिस्ट का किस तरह से सेट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक दफ़ा जब आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर देंगे, एडमिशन फॉर्म अपना फिल कर देंगे, तो आप बाद में उसको एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत ध्यान से इस लिस्ट को आपने सेट करना है। कुछ स्टूडेंट्स MBBS और BDS दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो MBBS मेडिकल कॉलेजेस अरेंज कर देते हैं, उसके बाद BDS के कॉलेजेस अरेंज कर देते हैं कि अगर इन केस मेरिट हाई हो जाए और उनका MBBS में एडमिशन अगर ना भी हो रहा हो तो BDS में एडमिशन हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BDS को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करते कि अगर मेरा एडमिशन MBBS में नहीं भी हो रहा तो फिर भी मैंने BDS में नहीं लेना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी।
और वो मिस्टेक ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बीडीएस को पहले सिलेक्ट कर देते हैं, यानी कि बीडीएस के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लिस्ट में टॉप पे रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो भी रहा हो तो फिर भी उनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, बिकॉज उन्होंने लिस्ट में टॉप पे बीडीएस कॉलेजेस को रखा हुआ है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। एंड थर्ड पॉइंट इज़, अगर आपका मेरिट बिल्कुल एज पे है, यानी आप डाउटफुल हैं कि पता नहीं आपका एडमिशन होगा या नहीं, तो आपने ओपन मेरिट कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है और रेसिप्रोकल कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है। रेसिप्रोकल कैटेगरी ये है कि पहले आप ओपन मेरिट के सारे मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट कर देंगे, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप रेसिप्रोकल कैटेगरी के मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे जो कि हैं अदर प्रोविंसेस में, जैसे कि बोलान मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल कॉलेज। इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कुछ सीट्स होती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपका मेरिट ओपन मेरिट कैटेगरी में नहीं आ रहा तो हो सकता है वो रेसिप्रोकल कैटेगरी में दूसरे प्रोविंसेस के मेडिकल कॉलेजेस में आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इस साल एडमिशन हो ही जाए और मेरिट आपका बहुत एज पे है, तो आप रेसिप्रोकल को भी सिलेक्ट कर दें। अब जब आपने लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट की लिस्ट देखी तो आपको अंदाज़ा हो गया कि किस कॉलेज का मेरिट थोड़ा लो है और किसका हाई है। अगर आप लो मेरिट वाले मेडिकल कॉलेज को लिस्ट में टॉप पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हाई मेरिट वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे आपका नाम ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आपका मेरिट एग्रीगेट इतना है भी कि आपको उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें आपने लो मेरिट वाले को टॉप पे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट जिसका मेरिट इतना ज़्यादा है कि उसे किंग एडवर्ड में भी एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को टॉप पे रख देता है और किंग एडवर्ड को सेकंड पोजीशन पे रखता है, तो अगर उसका मेरिट किंग एडवर्ड का है भी तब भी उसको एडमिशन किंग एडवर्ड में नहीं मिलेगा बल्कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मिलेगा, बिकॉज उसने प्रेफरेंस लिस्ट में इस कॉलेज को टॉप पे रखा हुआ है। बस यही बेसिक रूल है जिसके साथ आपने लिस्ट को सेट कर देना है। इसके अलावा आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि 7 to 8 अपग्रेडेशन लिस्ट लगती है, जिसमें हर बार किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज का मेरिट कुछ पॉइंट्स नीचे आ जाता है। तो एक मेडिकल कॉलेज जिसका मेरिट आपके मेरिट के बहुत क्लोज था लेकिन आपको उसमें एडमिशन नहीं मिला, तो मे भी हो सकता है अगली अपग्रेडेशन लिस्ट में आपको उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो आपने अपग्रेडेशन लिस्ट का ख़ास ख्याल रखना है। कुछ स्टूडेंट्स गलत लिस्ट जब सेट करते हैं तो बाद में अपग्रेडेशन लिस्ट की वजह से उनको अपना होम टाउन छोड़ के किसी और शहर में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए फिर मसाइल हो जाते हैं। तो आपने इस बात का पहले से ख्याल रखना है कि 7 to 8 अपग्रेडेशन लिस्ट लगेंगी जिसमें मेरिट ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।